था कि जो भी अपनी संस्था के साथ जुड़ते हैं, नए हो या पुराने, है कि नहीं, ऑनलाइन वाले भी ध्यान से सुने। उद्देश्य सीधा है कि आप पास कर सकें, ज्यादा कुछ नहीं बोलने का जरूरत है। और हिंदी मीडियम वाले का रिजल्ट दिन प्रतिदिन गिरते जा रहा है। इसके दो रीजन। पहला रीजन पैसों को बचाना, समय को बहाना। और दूसरा रीजन सब कुछ पढ़ना लेकिन एग्जाम ओरिएंटेड कुछ भी नहीं पढ़ना। इन दो वजह से हिंदी मीडियम का रिजल्ट जो है वो रसातल में जा रहा है। यूपीएससी तो चली गया, हाथ से निकल ही चुका है। कुछ दिन और इंतजार कर लो, जैसे ही सीसेट आने वाला है बीपीएससी में, उसके बाद हिंदी मीडियम भी क्या था, एक था हिंदी मीडियम का स्टूडेंट, यही लिखाएगा इतिहास में। क्योंकि जो हालात बनी हुई है, और खास करके पटना की बनी हुई है, उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो, इसलिए थोड़ा सा समझदार बनिए, थोड़ा सा जागरूक भी बनिए। परिस्थिति को देखिए कि आखिर रिजल्ट कैसे हो। प्रोसेस ये पढ़ो वो पढ़ो, सुबह पढ़ो शाम पढ़ो, लाल कलम पीला कलम रूटीन बनाओ, इससे कोई किसी का रिजल्ट आता है क्या? इससे नहीं रिजल्ट आता किसी का भी रिजल्ट नहीं आता, आपका भी नहीं आएगा। सबसे पहले यह समझ में आ जाए कि मुझे किसी भी हालत में शतक ठोकना। शतक मतलब 100 ठोकना, और 100 ठोकने के लिए मुझे 4 सब्जेक्ट में 4 नंबर से ज्यादा गलती नहीं करना। 4 सब्जेक्ट में 4 नंबर से ज्यादा किसी भी हालात में अगर गलती कर दी है तो चल गए। जितने भी टॉपर हैं, आप एक चीज हमेशा देखते होंगे, जो टॉपर है उनका बार बार पीटी होता, बार बार पीटी होता। आपको बता देता हूं, आज इनका सीक्रेट ओपन कर देता हूं आपके सामने, एकदम ओपन, रियलिटी वाली ओपन। ये कुछ नहीं करते, 4 सब्जेक्ट पे काम करते हैं। पहला हिस्ट्री, दूसरा करंट अफेयर, तीसरा बिहार स्पेशल, और चौथा साइंस। इस 4 को इतनी मजबूती से पकड़ लेते हैं ना कि सुनामी भी इनको उखाड़ नहीं सकता। अब बचा क्या? पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी। इकोनॉमी को तो करंट में जोड़ देते हैं वो लोग, इकोनॉमी का कोई रिश्ता नाता नहीं है। यानी मुख्य रूप से देखा जाए तो पॉलिटी और ज्योग्राफी, ये दोनों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खंगाल देते हैं। बस, एक्स्ट्रा कुछ नहीं करते हैं। बचा मैथ्स, मैथ्स में ज्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं, क्योंकि मैथ्स जो है टाइम टेकन है और कुछ नहीं है। अरे कितना भी किस्मत खराब होगा ना, 3-4 नंबर आ ही जाएगा, उससे कम नहीं आएगा 10 में। आंख बंद करके भी मारोगे ना तो 3-4 नंबर आ जाएगा। सिलेक्शन तो उनका बार बार हो रहा, आ जाइए बाबू आइए, सिलेक्शन तो उनका बार बार हो रहा। लेकिन आप क्या हो, सब पढ़ने की कोशिश करते हो। जहां सब पढ़ने की कोशिश करोगे ना, तो जो जरूरत की चीज है ना, वो हाथ से फिसल जाएगा। आप मेरी बात को समझो। और सबसे इंपॉर्टेंट जो दूसरा पॉइंट है, पैसा बचाना मत, पैसा बचाओ। समझदार इंसान पैसे को बहा के वक्त को खरीदता है। बेवकूफ इंसान जो है वो क्या करता है, वक्त को बहा के पैसे को खरीदता है। जिसमें हिंदी मीडियम वाले टॉप कैटेगरी में खड़े हैं। इसीलिए आप जाके देख लीजिए, गांव से आ गए हैं 2 साल 3 साल 4 साल, कई लोगों का तो पंचवर्षीय योजना हो गया, दूर तक रिजल्ट आपको नहीं दिखेगा। आप कोशिश करके देख लीजिए। साल 2 साल तो अच्छा लगता है कि पैसा कम लगा, आराम से 2 साल तक पटना में रह लिए, क्या लगा, कुछ नहीं लगा। और तीसरा साल के बाद जब पड़ोसी परिवार और रिश्तेदार नातेदार ये पूछते हैं रिजल्ट हुआ, तब समझ में आता है कि हमने 3 साल क्या किया, पैसा बचा के क्या किया। बाबूजी कुछ नहीं है। अब तो कुछ दिन के बाद बाप भी पूछेगा, बेटा रिजल्ट हुआ? रमेशर का बेटा देखो पुलिस में पास कर गया, तुम अभी तक पीटी भी नहीं पास किया है। और तब यहां पे लगेगा, और तब एहसास होगा हमने पैसा नहीं बचाया, हमने पैसा को बचा के अनसक्सेस को खरीदा, अनसक्सेस खरीदा, असफलता खरीदा। जिसका जीता जागता उदाहरण, 3 साल से पटना में हूं। चौथा साल के बाद 3 साल के बाद डिप्रेशन शुरू हो ही जाता है। एक हाथ में स्ट्रिंग और दूसरे हाथ में सिगरेट रहेगी, यहां से फूंक मारोगे, यहां से घूंट लोगे, उसके बाद भी कमने का नाम नहीं लेगा। यही हकीकत है, पटना का तो यही हकीकत है, दूसरे शहर का पता नहीं है। और पटना का सबसे गंदा स्थिति है, उतना गंदा किसी का स्थिति नहीं है। पूरे हिंदुस्तान में किसी भी शहर का उतना स्थिति नहीं है। एजुकेशन में अच्छा, सबका अच्छा है, एकलौता पटना है जिसका स्थिति बद से बदतर है। यहां टीचर एक चीज समझ लिया है कि आप एसेट्स हैं, जितना ज्यादा हो सके आपसे खींच सके वही वो बना लिया। 99 रुपया, 19 रुपया, 9 रुपया में क्लास दे रहा है, और आप दौड़ दौड़ के वहां जाके भीड़ लगा रहे हैं।
अब इसको समझ में आ गया कि अब कोर्स में भी कंपटीशन होने लगा, तो इन्होंने क्या कर दिया, टेस्ट लॉन्च कर दिया। टेस्ट लॉन्च कर दिया। टेस्ट भी कितना में, 11 रुपया में एक टेस्ट देके जाइए, 11 रुपया दीजिए एक टेस्ट लीजिए जाइए। अरे टेस्ट से ही वो एडवर्टाइजिंग कर रहा, पूछो ना जाके मैनेजमेंट से उसका, उसको कोई मतलब नहीं आपका पास होने से। लेकिन तुम जैसे गधे हो जो आए हो यहां पे पटना में 38 जिला से निकल के, उस समझ लिया है ये गधा ही नहीं है, ये महामूर्ख है। इससे बड़ा महामूर्ख कुछ नहीं हो सकता है। मीठा मीठा बात करके आपकी जिंदगी को तबाह कर दिया, फिर भी नहीं समझते हो। मरने के बाद समझोगे क्या, या एज अटेम्प्ट समाप्त हो जाएगा तब समझोगे? अब तो समझ जाओ। जिस इंसान का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, जिस इंसान ने अच्छे से किताब का अध्ययन नहीं किया है, और वो इंसान टेस्ट में जाके टेस्ट लगा रहा है, ये तो वही बात हुआ कि ट्रेनिंग नहीं है और बॉर्डर पे जाके क्या कर रहे हैं, गोली चला रहे हैं। अजी सीधे सीने चीर देगा, फाड़ देगा, मार देगा। और वही हालत आज हिंदी मीडियम का पटना जैसे शहर में हो रहा है। माँ बाप को मतलब नहीं, बेचारे सीधा साधा, उनको तो कोई मतलब, उनको जितना पैसा मांगोगे वो सीधा पेमेंट कर देते हैं। आप एक चीज बताओ, क्या आपके ऊपर प्रेशर है? मैं एक लाइन हिंदी मीडियम टोटल से पूछना चाहता हूं, ऑनलाइन से लेकर ऑफलाइन तक, क्या आपके ऊपर प्रेशर है? क्या जितना मांगा आपके माँ बाप ने नहीं दिया आपको पैसा? आप कमाते हो? आप कभी कमाए भी हो? अगर कमाते ना तो कभी इनक्रेडिबल में नहीं पढ़ते, आपकी हैसियत नहीं है पढ़ने की। यहां आपके बाबूजी कमाते इसलिए आप इनक्रेडिबल में पढ़ रहे हो, उसके बाद भी पैसा बचाते हो, शर्म की बात है। अरे अपना जब होगा तब बचा लेना, क्योंकि उसके बाद तुम्हारे पास समय नहीं मिलेगा। लेकिन अभी समय है, बाबूजी का है, टेंशन मत लो। टेंशन इस बात का लो कि एक साल में एसडीएम बन के निकलो। लेकिन तुम लोग इतने बड़े गधे हो, इतने बड़े बेवकूफ हो हिंदी मीडियम वाले, जिनका कोई आकलन नहीं है। लड़की तो पैदले है, इसका तो बातें छोड़ दो, इसको तो सजने संवरने से फुर्सत ही नहीं है, फोन कॉल से फुर्सत ही नहीं मिलता इनको, अपसेंटिंग करने से फुर्सत नहीं मिलता है, बहाना बनाने से फुर्सत ही नहीं मिलता। क्या हुआ, सर आज दर्द कर रहा है, सर आज परेशान है, सर आज वोमिटिंग हो रहा, सर आज ये हो रहा, सर या आज वो हो रहा, हो गया रिजल्ट चौपट है। जाके देखो इंग्लिश मीडियम में, एक भी अगर बहाना बनाता हो तो मिलाओ मेरे से, एक भी लड़का या लड़की बहाना मिलाओ। एकदम एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ता है, पहला बार में बैठता है, पहला बार में पहला रैंक लाके जमाने को दिखा देता है, और तुम लोग जाके बैठ के ताली बजाते हो। समय के रहते हुए सचेत हो जाए और खुद को बदलने की कोशिश किया जाए। नहीं बदलोगे बर्बाद हो जाओगे। अगर वक्त के साथ बदल गए तो आबाद हो जाओगे, और अगर वक्त ने बदल दिया बर्बाद हो जाओगे। चॉइस योर। यही दास्तां हिंदी मीडियम को, और रिजल्ट रोकने में कोई किसी का हाथ नहीं है, किसी का हाथ नहीं है। आज हिंदी मीडियम का रिजल्ट जो रुका हुआ है उन्हीं की वजह से है, जो कह रहे हैं मेरा रिजल्ट नहीं हो रहा है, उन्हीं की वजह से रिजल्ट नहीं हो रहा। बाकी इसमें जिम्मेदार कोई भी नहीं है, न टीचर जिम्मेदार है न माँ बाप जिम्मेदार है, क्योंकि चॉइस ही जैसा था वैसा ही रिजल्ट तुमको मिला। जितना डिजर्विंग हो उतना ही तुझे मिला है, उससे एक बूंद ज्यादा नहीं मिला और एक बूंद कम नहीं मिला। कैसे समझाऊं इन लोगों को? यही हकीकत है आज की कहानी। आप यकीन मानो 70वां आंदोलन की भेंट चढ़ गई, आपने देखा, उसमें थोड़ा सा योगदान मेरा भी रहा। आंदोलन की भेंट चढ़ गई, खेल खत्म है। किनका रिजल्ट होगा ये भी पता है। 71वीं भी इसी तरीके से हाथ से निकल जाएगा तेरा। तू देखते रहना, कहना कि सुजीत सर सही बोले थे। 71वीं भी साफ, अगला 90 दिन के बाद 71वीं भी हाथ से निकल जाएगा। और 72वीं के लिए आपको खुदा वक्त नहीं देगा कि आप पटना में आराम से बैठ के रोटी तोड़ के सुनामी गुरु के साथ तैयारी कर सके। इम्पॉसिबल। बुढ़िया बिस्तर बांधो, जिस ट्रेन में, जिस बोगी में और जिस सीट नंबर पे बैठ के आए थे, उसी ट्रेन में, उसी बोगी में, उसी सीट नंबर से आपको निकलना होगा घर। तैयारी कर लो। अगला 3 महीना के बाद पटना से 3 लाख स्टूडेंट जुदा हो जाएंगे। कोई पलायन करेगा, कोई 5,000 का नौकरी करेगा, कोई जूता सिएगा, कोई सब्जी बेचेगा, कोई ट्यूशन पढ़ाएगा, इसी में जिंदगी साफ हो जाएगी। लो, पटना में मजाक किया तो उसका सजा लो जिंदगी भर। जाके समस्तीपुर में बेचना आम। इससे ज्यादा और हकीकत कुछ है ही नहीं जो मैं आपको समझाऊं। और इससे बड़ा मोटिवेशन
है ही नहीं हिंदी मीडियम वाले के लिए जिसको मैं आपको समझाऊं या बताऊं। ये पहला ऐसा इंस्टीट्यूट है, पहला ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां टीचर पहले आता, स्टूडेंट बाद में आता। पूरे पटना का, पटना क्या बिहार का, तो पूरे बिहार का इकलौता इनक्रेडिबल जीएस है। दो चीज में इकलौता है, एक तो ओनली फॉर बीपीएससी को पढ़ाता है, और दूसरी बात है कि यहां टीचर पहले आता है, स्टूडेंट बाद में आता। चाहे जितना लाख जतन मैं कर लूं, कभी नहीं हो सकता चेंज।